We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नोएडा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर नज़र डाली जाए तो 75 नए कोविड पेशेंट सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 30 केस रिपोर्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो जिला अस्पताल में एक पेशेंट को एडमिट किया गया है और दूसरा पेशेंट जो है वो एक निजी अस्पताल में भर्ती है। जिला अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखाएं। यहाँ लगातार जो मरीज हैं उनके आने की संख्या जारी है। संख्या ज़्यादा रहती है। 3000 से ज़्यादा जो ओपीडी में पेशेंट हैं वो रोज़ाना पहुँचते हैं। लिहाजा डॉक्टर एहतियात बरतने के लिए सभी लोगों से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हॉस्पिटल स्टाफ की बात की जाए तो मास्क लगाकर हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो तमाम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा 10 बेड आरक्षित किए गए हैं जिला अस्पताल के अंदर। इसके अलावा CHC PHC की बात की जाए तो 4-4 बेड यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं। सभी लोगों को सतर्कता बरतने की जो अपील है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। वहीं डॉक्टरों का माने तो उनका कहना है कि इस बार जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कोविड पॉजिटिव मरीज हैं वो सभी होम आइसोलेशन में भर्ती हैं और 4 पेशेंट नेगेटिव भी हो चुके हैं, यानी उनकी सेहत में सुधार है। सभी लोगों की ट्रेवलर हिस्ट्री जो है उसको जानने की कोशिश की जा रही है और सतर्कता बरतने की अपील जो है वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। कोविड को लेकर आज की डेट में जो टोटल केस हैं 138 हैं, जिसमें से 74 मेल हैं और 64 फीमेल हैं। कोविड का स्टार्टिंग में तो केस कम आ रहा था, अभी ये रियलिटी है कि जो कोविड के केसेस हैं बढ़ रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये है कि अभी तक 138 केस में केवल 2 ही केस आईपीडी में हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारे केस जितने भी हैं वो एक सामान्य जुकाम के हैं, कॉमन कोल्ड के हैं। चीज़ें ये हैं। अभी पिछले 24 घंटे में कितने आए हैं? पिछले 24 घंटे में जो हमारे पास केस आए हैं वो 30 केस आए हैं। जिला अस्पताल में हमारे पास केवल एक केस एडमिट था, वो भी नेगेटिव हो गया है। अभी मैं ऊपर आया हूँ तो अभी डॉक्टर साहब से बात ही करके आया हूँ। डॉक्टर साहब उसे भी डिस्चार्ज कर रहे हैं। कितना सर क्या-क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारियां, बेड आरक्षित किए गए हैं या हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं? अभी जो हमारी तरफ से जो आजकल में जो सेपरेट डिसीजन लिए गए वो ये है कि जो आइसोलेशन बेड पहले भी थे, लेकिन अब आइसोलेशन बेड को हम उसका संख्या बढ़ा रहे हैं। सारी CHC PHC पे और जिला अस्पताल में तो पहले से ही था कि आइसोलेशन के जो बेड हैं उसको हम पूरा अपना निगरानी बनाए हुए हैं, उसका नंबर हम बढ़ा रहे हैं जी। किस तरीके के एहतियात लोग बरतें, क्या सलाह देंगे? देखिए, एहतियात की बात अगर हम कर रहे हैं कोविड के रिगार्डिंग, शुरू से ही ये है कि भाई इन्फेक्शन है, कोई वायरल है या फ्लू है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा डिस्टेंस, कोई भी इन्फेक्शन होता है जो ओवर क्राउडेड एरिया में होता है, थोड़ा सा आपस में डिस्टेंस बना के रखें। चीज़ें डिस्टेंस बनाने से इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है वो कम अपने आप हो जाता है। हाथों की सफाई, हैंड वॉश, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है हर बीमारी से बचने के लिए। हैंड वॉश का एक प्रॉपर टेक्निक होती है। आप ये नहीं कि आपने साबुन लगाया और केवल ये कर दिया, आपको ये भी करना है, 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 आपको ये भी करना है। आपके हैंड का एक भी पार्ट नहीं रहना चाहिए। आपको सिंपल ये नहीं कि आपने सोप लगा लिया ऐसे कर लिया, नहीं, आपको इन फिंगर के बीच में ये वाला पोर्शन, रिस्ट, टोटल सब चीज़ें कवर होनी चाहिए। हैंड वॉश को आप प्रॉपरली दिन में 3-4 बार तो जरूर करें। हैंड वॉश का हम यूज़ करेंगे। और देखो चीज़ें क्या हैं, कभी भी आप कोई भी समस्या हो, चाहे बीमारी की हो या दूसरी हो, आप पैनिक होके परेशान होके करोगे ना तो चीज़ें ख़राब होंगी, आपकी इम्यूनिटी डाउन होएगी। उसी चीज़ को आप कूल होके आप सामना करें, कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी और आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।